तकलीफ ये नहीं है कि मोहब्बत हो गई, दर्द ये है कि बुलाया नहीं जा रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोगों का कहना है जिन्होंने कभी किसी से शिद्दत मोहब्बत की थी और उनका ब्रेकअप हो चुका है पर बुला ही नहीं भूलता, एंड दे नीड टू मूव ऑन, दे आर डूइंग वर्क ऑन इट बट स्टिल दे आर नॉट सक्सीडिंग। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। ये मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है उन लोगों के लिए जो कि लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं आफ्टर ब्रेकअप पर नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि लव क्या है, प्यार क्या है, डेफिनेशन ऑफ लव। गाइस, लव दो तरह का होता है। इसमें मैं फेक लव को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, ओनली द प्योर शिद्दत वाला लव। वो दो तरह का होता है। पहला लव होता है कंप्लीट अटेनमेंट ऑफ लव, कंप्लीट पैकेज ऑफ लव जिसको हम बोल सकते हैं। सेकंड वाला जो होता है वो इसका एक पार्ट होता है, वो भी प्योर लव है, वो भी शिद्दत वाला प्यार है, लेकिन वो इसका एक छोटा सा पार्ट है। ध्यान देना, पहले वाला जो कंप्लीट पैकेज ऑफ लव है उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। उसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अभी हम सिर्फ सेकंड वाले पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि जितने भी ब्रेकअप होते हैं वो सिर्फ सेकंड कैटेगरी में जो सेकंड कैटेगरी ऑफ लव बट आई एम डिस्कसिंग, ये ब्रेकअप सिर्फ उस सेकंड कैटेगरी वाले लोगों का होता है। पहली कैटेगरी का कभी ब्रेकअप नहीं होता। तो अब ये सेकंड कैटेगरी वाला है क्या? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस द पार्ट ऑफ कंप्लीट पैकेज ऑफ लव? अब स्मार्ट पार्ट, नाउ यू गॉट इन्फेचुएटेड। आप इन्फेचुएट हुए, कैसे हुए? मे बी हिज पर्सनैलिटी, मे बी हर लुक्स, मे बी हर केयरिंग बिहेवियर, मे बी हर एटीट्यूड। यही सारे रीजंस होते हैं यू गॉट इन्फेचुएटेड। उस समय पे व्हेन यू गॉट इन्फेचुएटेड, he or she is the best person in the world for you. अब वो आपके लिए इस समय सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। Nobody can beat you. Now, जिस भी रीजन से वो आपके लिए बेस्ट है वो हमेशा नहीं रहने वाला, ये आपने कभी नहीं सोचा। उस समय ऐसी बातें तो हम सोचते नहीं है, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है। उस समय तो हम सिर्फ प्यार कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हम इन्फेचुएट हो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, वो अपने आप हो रहा है। हमें ये लगता है कि लव इज इन द एयर और वगैरह वगैरह, गाना बज रहा है, चिड़िया चहक रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल में ये सब जो भी वायलिन बज रहे हैं और चिड़िया गा रही है, ये सब आपकी बॉडी के अंदर होता है। दीज आर कॉल्ड इमोशंस, फीलिंग्स। ये बहुत काम आने वाली है, इमोशंस और फीलिंग्स। आपकी बॉडी के अंदर ये सब हो रहा है, ये इमोशंस बन रहे हैं, ये डेवलप हो रहे हैं और आप इन्फेचुएट हो रहे हो, आप खींचे चले जा रहे हो। अब कुछ टाइम बाद when you being into a relationship, after some time, क्या होता है कि ये सारी चीजें डल हो जाती हैं। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी, उसका केयरिंग बिहेवियर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा डल होंगी। अब क्योंकि ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, सो इट्स नेचुरल कि वो जो पर्सन है वो वहां पर उस रिलेशन को छोड़ के मूव ऑन करे, क्योंकि ऐसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो गाइस, इससे ये तो समझ में आ गया कि द ओनली रीजन फॉर ब्रेकअप इज एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन ही ओनली रीजन है आपके ब्रेकअप के लिए। गाइस, हम अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं। यू लव योर कार, वो आपको कभी ब्रेकअप नहीं करेगी आपके साथ, कभी आपको धोखा नहीं देगी। लेकिन ये केस ह्यूमन बीइंग पे लागू नहीं होता। क्यों? दो चीजें हैं आपको बताई थी, इमोशंस और फीलिंग्स। ये दो चीजें ह्यूमन के साथ हैं, ये आगे और काम आने वाली हैं, इसे याद रखना। आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। चाय की आखिरी घूंट सबसे टेस्टी लगती है, ये आपको ही पता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो रेस्ट ऑफ द चाय है वो दैट वाज नॉट वर्थ, वो भी उतनी ही टेस्टी थी। बट एट दैट टाइम जब वो आखिरी घूंट आ चुकी है और वो खत्म होने वाली है, और जब आप उसको पी रहे हैं, एक इमोशन और वो फील आपकी बॉडी में, आपके माइंड में डेवलप हो चुका है कि दिस इज द लास्ट घूंट, और आप उस घूंट को उसके अकॉर्डिंग पी रहे हैं, उस इमोशन के साथ पी रहे हैं। केवल चाय नहीं पी रहे हैं, वो आखिरी घूंट आप उस इमोशन के साथ पी रहे हैं कि दिस इज द लास्ट घूंट, इसलिए वो टेस्टी लगता है। आप डिनर स्किप करते हो, आपको लग रहा है आपकी टमी ज्यादा आ गई है और आज मुझे डिनर स्किप करना है। आप डिनर स्किप कीजिए, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा। आप मॉर्निंग में उठोगे, डेली रूटीन करोगे, खत्म। यही अगर आप आपका डिनर छूट जाता है, स्किप नहीं होता है किसी, जस्ट बिकॉज ऑफ एनीवन, आप डिनर नहीं कर पा रहे हो, मे बी जस्ट बिकॉज लेट्स से आपके बॉस की वजह से, आपके बॉस ने आपको कुछ ऐसा काम बता दिया, मे बी कोई पर्सनल वर्क और प्रोफेशनल वर्क की, अभी ऑफिस आना है, अर्जेंट है, और आप उस दिन डिनर नहीं कर पाए। आपको पूरी रात ये बात बार बार याद आएगी और यू विल बी द मोस्ट हंग्रीएस्ट पर्सन एट दैट टाइम। ऐसी भूख आपको कभी लगी नहीं होगी, आपको ऐसी भूख लगेगी। क्यों?
क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एनीवन एल्स यू कुडंट टेक योर डिनर। क्यों? क्योंकि वो इमोशन, वो फीलिंग, वो डेवलप हुई है आपके माइंड में। अगर आपने खुद ये छोड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक होता है हमारा डेली रूटीन वर्क, ये ध्यान से देखना। एक होता है हमारा डेली रूटीन वर्क, फ्रॉम मॉर्निंग राइजिंग टू बेड इन नाइट, जितनी भी एक्टिविटीज हैं सारी डेली रूटीन वर्क, ये सारी की सारी डेली रूटीन वर्क है। नाउ व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आपके साथ बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, व्हाट्सएप, टेक्स्ट, कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ होता है। अब आप उनको धीरे धीरे डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर लेते हो। इन्वॉल्व तो वो हो चुकी हैं, उसको एक्सपेक्ट करते हो और अपने मन में ये डेवलप कर लेते हो कि या दिस इज ऑल्सो माई डेली रूटीन वर्क। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे वीडियो कॉल करनी है, मुझे उसके टेक्स्ट का जवाब देना है, ये सब डेली रूटीन वर्क। नहीं गाइस, यही नहीं करना है। आपका डेली रूटीन वर्क अलग है। दिस इज द एडिशनल लव यू आर गेटिंग। यू डिजर्व इट, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग। आप डिजर्व तो करते हो उसका प्यार, लेकिन ये एडिशनल है, ये आपका डेली रूटीन वर्क नहीं है, ये आपको एडिशनली मिल रहा है, ये मान के चलना है। नाउ अब लोग ये मानने लगते हैं कि ही और शी कंप्लीट्स मी, उनके बिना हम अधूरे हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं जो ऐसा सोचते हैं कि हमारी बॉडी ऑलरेडी एक कंप्लीट पैकेज है। अब टू अटेन कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया बट सुखी आदमी की निशानी है, पीस ऑफ माइंड लेके चलते हैं। उस पीस ऑफ माइंड के लिए किसी की आपको जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी एक कंप्लीट पैकेज है। हमारी बॉडी 5 चीजों से बनी है, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज। जल, वायु, अग्नि, आकाश और मिट्टी, ये 5 तत्व हैं। ये काफी हैं, ये पर्याप्त हैं उस टू अटेन दैट पीस ऑफ माइंड। ये कंप्लीट पैकेज है, आपकी बॉडी कंप्लीट पैकेज है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। उसके बाद कुछ लोग आते हैं कि टू अटेन दैट पीस ऑफ माइंड हमें रिवेंज लेना है, हमें कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा करना है जिससे ये पीस ऑफ माइंड हमें मिले। तो गाइस अगर आपको ऐसा लगता है तो वो पीस ऑफ माइंड नहीं है। सबसे पहली बात, आप रिवेंज ले लोगे क्योंकि उस समय पे एक चाहे वो चीज जो भी हुई है आपके लिए नेगेटिव हुई है, उस नेगेटिव चीज की वजह से भी कुछ एनर्जी क्रिएट हुई है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप लगा सकते हो। अगर आप रिवेंज लेने में लगाओगे, यू सक्सेसफुली, ये जितने भी एसिड अटैक्स हो रहे हैं ये और कुछ नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ रिवेंज ओनली, मोस्ट ऑफ देम। तो आप रिवेंज तो ले लोगे, लेकिन उससे होगा क्या? उससे सिर्फ यही होगा कि आपको 2 दिन का संतोष मिलेगा, बट दैट इज नॉट पीस ऑफ माइंड। 2 दिन का आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सिर्फ 2 दिन का टेम्पररी सुकून मिलेगा, और लाइफ टाइम का एक गिल्ट होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। लाइफ टाइम आपके पास एक गिल्ट रह जाएगा उस रिवेंज का। थर्ड चीज, अगर आपको रिवेंज, आपको गिल्ट ना भी हो, पूरी लाइफ टाइम आपको गिल्ट ना भी हो, तो भी उस रिवेंज लेने से आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं है। या तो वो आपको अफेक्ट करेगी नेगेटिव आपकी लाइफ में, और या फिर वो आपका अफेक्ट ही नहीं करेगी। तो गाइस रिवेंज का तो सोचो ही मत। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अपनी एनर्जी कहीं और रखो, वो बाद में बात करेंगे। नाउ first thanks to that person, he or she whatever, thanks to that person to make you realize that you are a complete package, you are a complete package to attain that peace of mind. आपको किसी और की जरूरत नहीं है, you are a complete package। सबसे पहले उसको इसके लिए थैंक्स बोलो। और गाइज आपने सुना होगा कि सक्सेस रेट काफी बढ़ जाता है। जो गाइज ऐसे ब्रोकन हार्ट होते हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया होता है, मोस्टली दे सक्सीडेड। चाहे कोई सिंगर बन रहा है, कोई रिवेंज लेके कुछ और ही फील्ड में चला गया है, तो उसका रीजन यही है कि आपका ब्रेकअप हुआ, आपका दिल टूटा, एंगर डेवलप हुआ, गुस्सा आया आपको, जिससे कि, और वो गुस्सा ऐसा नहीं कि कुछ टाइम तक रहता है। अभी हमें टेम्पररी भी गुस्सा आता है तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। तो सोचिए अगर वो गुस्सा काफी टाइम से रहे तो वो कितनी एनर्जी डेवलप करेगा। वही आपके अंदर एनर्जी डेवलप हुई। अब वो एनर्जी चाहे नेगेटिव चीज से आई हो, आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ, उसकी वजह से एनर्जी आई हो, एनर्जी इज एनर्जी, वी ऑल नो। अब वो एनर्जी को आप किस तरह से यूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप पॉजिटिवली उसको यूज करते हैं या उसको नेगेटिव यूज करते हैं रिवेंज लेने में, ये आपके ऊपर, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये आपके ऊपर नाउ। इसलिए सक्सेस रेट हाई होता है किसी भी ब्रेकअप के बाद। अब हम बात करते हैं लाइफ के ऊपर। लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल एंड बिग आउटसाइड अ बाउंड्री, दैट बाउंड्री विच यू हैव क्रिएटेड अराउंड योर पार्टनर्स,
आपने जो भी आपका पार्टनर्स, आपका रिलेशन है, आपने उनके चारों ओर एक बाउंड्री बना दिया और आप दोनों उसके अंदर हैं। उस बाउंड्री से बाहर आप कुछ देखना ही नहीं चाहते। तो सच ये है कि उस बाउंड्री के बाहर जो लाइफ है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। गेट ओवर इट। सबसे पहले तो अपने आप को सॉरी बोलना। सॉरी क्यों बोलना? सॉरी का मतलब ये नहीं कि माफ कर देना। सॉरी का मतलब ये होता है नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। हम वो गलती जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसको कभी नहीं दोहराएंगे, ये अपने आप से प्रॉमिस करना है। एंड गाइस, डू योर बेस्ट, लव अगेन 3 times 4 times. Just do one thing, not to repeat the same mistake again. Never expect ever again. Thank you.